श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र एक बेल पत्र से आपको लकुलेश महादेव वाला उपाय करना है। आपकी जीवन की जितनी भी तकलीफ़ें होंगी वो सारी दूर होंगी, सारे कष्ट आपके ख़त्म होंगे। अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, घर में धन संपदा की वृद्धि नहीं हो रही है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, तो एक बार कल के दिन लकुलेश महादेव वाला उपाय ज़रूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगी। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला वाला जो उपाय है ना, ये होगा लकुलेश महादेव वाला उपाय। किन लोगों को करना है कि अगर आपके परिवार में बीमारियां बहुत ज़्यादा है, किसी भी तरीके की कोई शारीरिक बीमारी है, आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी कोई बीमार ना पड़े, है ना, तो सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए और बीमारियों से मुक्त रहने के लिए अपने घर को इस वाले उपाय को ज़रूर करना है। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, परिवार का मात्र एक व्यक्ति को इस उपाय को करना है। कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा, सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको इस वाले उपाय के लिए मात्र एक बेलपत्र चाहिए होगी जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इस एक बेलपत्र को आपको अपने घर पर लेकर के आना है और सुबह के समय, ध्यान से सुनना, सुबह के समय आपके घर में जहाँ पर भी पानी पीने का स्थान होता है, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर मटकी वगैरह आपके रखी हुई रहती है ना। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भैया हमारे घर पे मटकी नहीं है, हम तो आरओ से पीते हैं। तो पानी पीने का स्थान बोला गुरुदेव ने कि जहाँ पर भी पानी पीने का आपका स्थान होता है ना, ये आपके पितरों का स्थान होता है। अगर आरओ है आपके पास में तो आपको उस आरओ पर इस बेल पत्र को यहाँ पर टच करवाना है, ठीक है ना, परिवार का कोई भी व्यक्ति। और अगर कहीं पर भी आपका मटका है जिसमें से आपके सभी व्यक्ति लोग जो हैं वो पानी पीते हैं, तो आपको इस मटके से, इस चरे से आपको क्या करना है, उस बेल पत्र को लकुलेश महादेव के नाम से क्या करना है, टच करवा देना है। और टच करवा देने के पश्चात इस बेल पत्र को लेकर के आपको आपके पूरे घर में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको गोल गोल फिर जाना है, सभी पूरे घरों में, केवल बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके। जब आप पूरे घर में घूम करके वापस घर के से बाहर की तरफ में निकलोगे ना, तब आपको एक लोटा शुद्ध जल अपने साथ लेना है और एक बेलपत्र जो आपने पूरे घर में घुमाई हुई है, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना होगा सबसे पहले बेलपत्र पेड़ के पास में। जैसे ही आप बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंचेंगे तो जो आपने एक बेलपत्र लिया है उसे आपके पेड़ की जड़ों में ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी आपकी तरफ और बड़ी वाली पत्ती रहेगी वृक्ष की तरफ, पेड़ की तरफ। ऐसे करके समर्पित करना लकुलेश महादेव जी के नाम से, और उसके पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके परिवार की बीमारियों से मुक्त होने की कामना करके इस वाली बेलपत्र को यहाँ से उठा लेना, ठीक है। और जो एक लोटा शुद्ध जल आप साथ में लेकर के आए हो उसे और इस वाली बेलपत्र को उठा करके पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब जो आपने, देखिए उपाय करने का एक खास नियम तरीका, बीमारी के लिए जब उपाय करते हैं ना तो एक लोटा जल बाद में चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जो आपने एक बेलपत्र वहाँ पर रख करके उठाया है उसे आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि जो बीच वाली पत्ती है वो रहेगी आपकी तरफ और जो डंडी रहेगी वो रहेगी जलाधारी यानी कि माता अशोक सुंदरी की तरफ। इस तरीके से समर्पित करना। और एक लोटा शुद्ध जल जो आप साथ में लेकर के आए हो, देवादिदेव महादेव जी का बहुत ही प्यारा सा नाम लकुलेश महादेव जी के नाम से इसी बेलपत्र के ऊपर इस एक लोटा शुद्ध जल को समर्पित कर देना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा उसे थोड़ा सा जल आपको यहाँ पर लेना है, एकत्रित करना है, अपने घर पर इस जल को लेकर के जाना है और घर के सभी व्यक्तियों को थोड़ा थोड़ा आचमन करा देना है। गुरुदेव ने कहा हफ्ते का एक दिन फिक्स कर लो, कोई सा भी दिन, उस दिन आप इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर में कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी महाराज, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन संपदा की वृद्धि नहीं हो रही है
है ना, वैभव नहीं बढ़ रहा है ना, कर्जे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा समस्या चली आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास नहीं है, आपको लगता है कि धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, अनावश्यक खर्चा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बुधवार के दिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कल क्या है, बुधवार, तो बुधवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। कल चतुर्दशी तिथि भी पड़ रही है, बहुत ही अद्भुत सा दिन है। आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन किया गया जो भी दान, सत्कर्म, पुण्य जो होता है ना, उसका संपूर्ण फल आपके खाते में जाता है। ठीक है, तो आप दान के तौर पर कुछ भी आखा या फिर कुछ भी अन्न जो होता है ना, वो आप अन्न ले सकते हैं, कुछ पैसे ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको कुछ हरी चूड़ियाँ, ध्यान से रखना, हरी चूड़ियाँ जो होती है ना, ये आपको ले लेनी है। अब 2-5 तो क्या ही लोगे, एक सेट आप ले लेना, जितना भी सस्ता भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक सेट आप ले लेना। और आपके आसपास कहीं पर भी जो किन्नर होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, जो किन्नर होते हैं ना, बुधवार के दिन आपको इन किन्नर को उस हरी चूड़ियों का दान करना है, अन्न का दान करना है, और कुछ पैसे देने हैं। ठीक है ना, कुछ भी आपकी जो इच्छा हो, आगे से आप जाओगे वो कभी मना नहीं करेंगे, आप 11 रुपए भी दोगे तो भी वो मान जाएंगे। ठीक है, तो देने के पश्चात उनसे कुछ ना कुछ आप वापस से तौर पर मांग लेना। जब आप मांगोगे ना, तो वो कुछ अन्न के दाने दे देंगे या फिर पैसे दे देंगे। ठीक है ना, तो आपको जो भी वो 4-5 अन्न के दाने दें या पैसे दें, उन्हें ला करके आपको या तो अपने घर के मंदिर में किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख देना, या फिर अपने घर की तिजोरी में आपको रख देना है, जहां पर भी आप अपना धन वगैरह रखते हैं। कहा ऐसा जाता है कि जो किन्नर होते हैं ना, ये आदि शक्ति का रूप होते हैं, इनके द्वारा दी गई जो भी वरदान होता है ना, वो पूरा फलता है, इतना अद्भुत है। आप एक बार इस उपाय को करके देखिएगा केवल बुधवार के दिन, और फिर देखिएगा आपके घर में किस तरीके से धन संपदा की वृद्धि होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि होगी आपकी मनोकामना पूर्ति से संबंधित। अगर आपकी कोई मनोकामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, आपके जीवन में कोई परेशानी है ना, कष्ट है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तकलीफ है, नहीं हो रहा है आपसे, है ना, और तो आपकी कामना पूर्ति के लिए और उन कष्टों को दूर करने के लिए बुधवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए कैसे करना होगा। सबसे पहले आपको एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है, कर लोगे, और उसके बाद में आपको चाहिए होगी दूर्वा। ठीक है, पूज्य गुरुजी ने कहा है इस वाले उपाय में आपको कुल 17 दूर्वा लेनी है। ठीक है, कितनी दूर्वा, 17 दूर्वा लेनी है। देसी घास दूब लेनी है, अंग्रेजी वाली नहीं लेनी है। और उन सभी 17 दुर्वाओं को क्या करना, एक दुर्वा एक्स्ट्रा लेना, और उसी एक दुर्वा से आपको इन सभी दुर्वाओं को बांध देना है। ध्यान रखना, दुर्वा को कभी भी मोली कलावे से नहीं बांधा जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बांध देनी है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, तो आपको 3 चीजें लेनी है, 17 दुर्वा, एक गाय की घी का गोल बत्ती का दीपक और 1 लोटा शुद्ध जल। इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। कल बुधवार का दिन है, चतुर्दशी का भी दिन है, सुबह जाओ या शाम को जाओ, प्रदोष काल में कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए यहाँ ये जल समर्पित कर दिया। अब जो आपने 17 दुर्वा का गट्ठर लिया है, उसे आपको अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है इस जगह से, और गणेश जी का जो स्थान है शिवलिंग पर, गणेश जी के चरणाविंद का स्थान ये वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उस दुर्वा को टच करना है, एक मंत्र का स्मरण करना है, ओम गंग गणपतये नमः। ठीक है, और फिर उसे उठा लेना है, फिर से वापस टच करना है, फिर से वापस ओम गंग गणपतये नमः मंत्र बोलना है, फिर से वापस उठाना है। ऐसे ही करके आपको कितनी बार, 17 बार टच करके 17 बार इस मंत्र का स्मरण करना है। जब आप 17वीं बार इस मंत्र का स्मरण करोगे, तो यहाँ से उठा करके इस पूरी की पूरी दुर्वा को आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित कर देना है कि सभी की डंडियाँ रहेगी इस दिशा में, बीच वाली पत्ती की मुख रहेंगी यहाँ पर। अपनी कामना कह के, अपने जीवन के कष्टों को हरने की कामना करके, जो व्यक्ति, जो महिला, जो पुरुष
इस तरीके से उपाय कर लेता है ना, महादेव उसकी सारी पीड़ा, सारे कष्ट, दुख हर लेता है। वो जो भी दिल से मांगता है उन्हें ज़रूर देते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।